अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ। आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ आज की। ये देखें, बच्चे जो है वो ज़ैनब सो चुकी हैं और ज़ारा जो है वो जाग रही हैं। ज़ारा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ज़ारा के लिए दुआ करें, ज़ारा जल्दी से जो है वो ठीक हो जाएं। ज़ारा हाय कर दे। हाय। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बच्चों से रिलेटेड है, जो कि जिनके जो है वो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं और जिनके जो है वो बच्चे हैं। बच्चों के हवाले से जो है वो जो प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो चलें, बिना टाइम ज़ाया किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो बच्चों की जो दूध के हवाले से जो है वो बताना चाहूँगी कि बच्चों में जो है वो जब न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं तो उनमें जो मेजॉरिटी पेरेंट्स जो हैं वो दूध यूज़ करते हैं, कोई जिसको जो बच्चे को सूट कर जाए। लेकिन मैं जो अपने बच्चों को शुरू से देती आई हूँ, मेरी बेबीज़ दोनों जो हैं वो छोटी थी, स्टिल अब तक जो है वो मैं दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे बेस्ट दूध है ये BF मोरिनागा। ये दूध इतना अच्छा दूध है और ये बच्चों की बहुत अच्छी ग्रोथ भी करता है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। जो इसका स्टेज 1 है BF1, वो न्यू बॉर्न से लेके 1 ईयर तक होता है। फिर उसके बाद 1 ईयर के बाद आप इसको जो है वो BF2 स्टार्ट होता है, वो आपका 3 इयर्स तक लगता है। 3 इयर्स के बाद आप जो है वो ऑनवर्ड BF3 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आप ये 4 इयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो 4 इयर्स के बाद आपका जो है वो ये BF स्कूल चिल आता है, जो कि ये इनका इस तरह की पैकिंग में होता है। बहुत अच्छा दूध है, वैनिला फ्लेवर है। बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरी तरफ से जो है वो हाईली रिकमेंडेड है कि ये बहुत अच्छा दूध है, आप भी इस्तेमाल करें। बहुत ही इसके बहुत अच्छे जो है वो फ़ायदे हैं। इसके साथ साथ जो है वो जैसे बच्चा 2 साल का हो जाता है और 2 साल के बाद आप अपने बच्चों को पीडियाश्योर ज़रूर दें। पीडियाश्योर से ये है कि बच्चे की अच्छी हाइट होती है, वेट अच्छा होता है। ये दूध बहुत बेस्ट होता है। दिन में 1 फीडर आप अपने बच्चे को पीडियाश्योर का ज़रूर दीजिए। फ्लेवर्स इसमें 3 फ्लेवर्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी है, वैनिला है और चॉकलेट है। मेरे बच्चे जो है वो वैनिला पसंद करते हैं तो मैं वैनिला लेकर आती हूँ। तो ये मेरी तरफ से ये भी हाईली रिकमेंडेड है। चलें, अब हम जो है वो बच्चों की थोड़ी नीटनेस के हवाले से बात कर लेते हैं। नीटनेस में ये कि सबसे पहले हम जो बच्चों को बाथ में यूज़ करते हैं चीज़ें, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाथ में हम सबसे पहले जो है वो मैं शैम्पू मैं जॉनसन्स का रिकमेंड नहीं करूँगी। यहाँ मैं किसी की प्रोडक्ट्स के प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मेरे अपने पर्सनल यूज़ किया हुआ एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों को स्वेफ किड यूज़ करवाती हूँ और इसमें सिर्फ कोकोनट स्प्लैश बेस्ट है। शैम्पू प्लस कंडीशनर, ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड हैं और डेली मैं बच्चों को शैम्पू करती हूँ। हेयर डैमेज भी नहीं होते, हेयर बहुत सॉफ्ट रहते हैं और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। इसके साथ साथ आप जो है वो बच्चों की ब्रश के हवाले से हम बात कर लेते हैं। ब्रश के लिए मैं ये कोडेमो भी यूज़ करती हूँ और इसके साथ कोडेमो के साथ मैं जो है वो लेकर आती हूँ वो कॉलगेट की पेस्ट। कॉलगेट की स्टेज वाइज होती है, जैसे आपका बेबी जिस एज का है 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5 स्टेज वाइज होती हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। और ये वाली पेस्ट भी बहुत बेस्ट है। बच्चे जो है वो इसका फ्लेवर अच्छा होता है तो बच्चे इजीली जो है वो ब्रश करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम शावर के हवाले से बात कर लेते हैं। पहले हमने पेस्ट की बात की, अब हम सोप डिस्कस कर लेते हैं कि सोप कौन सा बच्चों को यूज़ करवाना चाहिए। सर्दी का अगर वेदर है तो मैं सर्दी के वेदर में ये डॉफ यूज़ करती हूँ। ये बेस्ट है, मॉइस्चराइज होता है और बहुत अच्छा रहता है। और गर्मी में जो है वो मैं फ़ा यूज़ करती हूँ। फ़ा सोप
लेमन उसका जो फ्लेवर होता है, उसमें लेमन वाला जो मैं अपने बच्चों को यूज़ करवाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आप अच्छा सा कोई जो है वो ले सकते हैं, बॉडी वॉश ले सकते हैं, लक्स का यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चों के भी बॉडी वॉश आते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई सी भी लें, लेकिन मैं बॉडी वॉश यूज़ नहीं करती। मैं ज़्यादातर बच्चों को सोप से ही नहलाती हूँ। तो मुझे जो है वो डव और इसके साथ साथ फर सोप बहुत बेहतरीन सोप है मेरे पास। यहाँ पर जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ फर सोप कौन सा है। मैं उसमें कई सारे जो है वो फ्लेवर्स लेकर आती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। समर के वेदर में मैं ज़्यादातर फर यूज़ करती हूँ और विंटर वेदर में डव यूज़ करती हूँ। मैं किसी भी अच्छे स्टोर से आपको ये सोप अवेलेबल हो सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जो है वो सोप के हवाले से भी हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, अब हम आते हैं कि बच्चों की जब आप उनको नहलाते हैं, उसके बाद बच्चे जो है वो, बच्चों के पास से स्मेल ना आए, बच्चे अच्छी सी फ्रेगनेंस आए, तो ख़ुद ही दिल चाहता है कि बच्चों को प्यार करें। अच्छी अच्छी खुशबुएं आनी चाहिए बच्चों के पास से। तो ये एक कोई सा भी किड्स के कलोन्स होते हैं डिज़नी के, ये स्टोर्स में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और आप ये बच्चों को ये भी यूज़ करवा सकते हैं। इसकी भी अच्छा है कि बहुत अच्छा इसकी फ्रेगनेंस आती है। पाउडर तो चलें जैसे उड़ जाता है, लेकिन ये कि ये रहता है इसकी फ्रेगनेंस। इसके साथ साथ अब मैं आपको पाउडर के हवाले से बताती जाऊँ। जैसे कि पाउडर मैं यूज़ करती हूँ टैल्कम पाउडर में ये एन्चेंटियर के बहुत अच्छे होते हैं। आप इसका कोई भी फ्रेगनेंस उठा लें, कोई भी ले लें, लेकिन इसकी सबसे बेस्ट होती है। मुझे ये पर्पल फ्लावर्स पसंद है, एलोरिंग, तो मैं ज़्यादातर यही लेती हूँ क्योंकि मुझे इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगती है। और मैं इसको यूज़ करने का इसका तरीका ये कि मैं इसमें पफ़ बॉक्स में डाल लेती हूँ। इससे ये कि ना तो पाउडर ज़ाया होता है, बहुत तरीके से और बहुत अच्छे क्वांटिटी में इजीली आप जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो ये मेरी बेबीज़ का है। इसमें ये कि इस तरह इसकी कुछ पैकिंग होती है, इस तरह आप इजीली जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं बच्चों की बॉडी पे। इस तरह आप सेफ़ रहता है। वैसे आप लगाएंगे तो इस तरह पाउडर बहुत ज़ाया होता है, इसमें ये कि ज़ाया नहीं होता है। अच्छा, अब नीटनेस के हवाले से एक और चीज़ है। जैसे अक्सर न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो मदर्स होती हैं, उनको नहीं पता होता बच्चों को मोशन होते हैं या बच्चों को पैम्पर्स करने से रैश हो जाते हैं। पैम्पर्स के हवाले से भी मैं बताना चाहूँगी। मैंने पैम्पर्स भी बहुत यूज़ किए हैं पर्सनली, जब वो बहुत अच्छे आते थे। और यहाँ पर जब इंपोर्ट बंद हुई है, उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पे ये मॉलिफिक्स यूज़ करना शुरू किया है। मैंने बहुत सारे पैम्पर्स ट्राई किए हैं, लेकिन ये पैम्पर सबसे बेस्ट पैम्पर है मेरी तरफ से, जो है वो हाईली रिकमेंडेड है। इससे बच्चों को ना रैश होता है और ना इसमें जो है वो कोई बच्चों को गीलापन महसूस होता है। ये बहुत अच्छा पैम्पर है यूज़ के लिए। मेरी दोनों बेबीज़ को मैं यही यूज़ करती हूँ। इसके भी नंबर्स होते हैं, 0 से लेके 6 तक नंबर्स हैं इसके, ये देख लें आप। अच्छा, अब रैशेस के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगी। रैशेस बच्चों को जब हो जाते हैं तो मैं एक तो सबसे पहले आप डेली बेसिस पे बच्चों को रैश का पाउडर यूज़ करें। बहुत सी कंपनीज़ हैं, लेकिन मैं जो है अपनी बेबीज़ को शुरू से लेके अब तक मैं ये नेक्स्टॉन का पाउडर यूज़ करती हूँ। ये नेक्स्टॉन का पाउडर बहुत बेहतरीन पाउडर है। इससे बच्चों को रैश नहीं होते डेली बेसिस पे। और अगर बहुत सिवियर रैशेस हो जाते हैं बच्चों को, तो मैं जो है वो हाइड्रोजोल, ये क्रीम है, मेडिकेटेड है, मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल होती है। अगर बच्चे को जैसे आपको बच्चे को रैश हुए, सुबह में हुए, तो शाम तक जो है वो इस ट्यूब का इतना, समझे, मैजिक है ये ट्यूब। शाम तक बच्चे को जो है वो आराम आ जाता है। और अगर शाम में हुए, रात भर आप लगा दें और इसके साथ ये पाउडर लगा दें, तो इससे ये कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ मैं रैश क्रीम में ये नेक्स्टॉन की डायपर केयर क्रीम यूज़ करती हूँ। ये भी करती हूँ, कभी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, कभी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। ये भी बहुत अच्छी है, बट सबसे ज़्यादा क्विकली जो वर्क करती है वो हाइड्रोजोल वर्क करती है।
तो मैं जो है वो हाइड्रोजोल सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये वाली भी यूज़ करती हूँ, जब कम रैश होते हैं तो मैं नेक्स्टॉन यूज़ कर लेती हूँ। ये तो हम आपको रैश के हवाले से बता दिया। अब हम चलते हैं कि बच्चों को जो है वो नहलाने के बाद आप एक मॉइस्चराइज़ भी यूज़ करते हैं, एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं ज़्यादातर ये क्रीम 21 यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए। ये बेहतरीन मॉइस्चराइज़र, नहाने के बाद बच्चों को मैं ये फेस पे, हैंड्स पे, लेग्स पे, फीट पे यही यूज़ कर रही होती हूँ। और अगर सर्दी का वेदर है तो सर्दी के वेदर में आप बच्चों को जो है वो वैसलीन यूज़ करें, वैसलीन की भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर यार्डले की यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है, तो मैं अपने बच्चों को भी यही यूज़ करती हूँ। लिप्स पे आप एज अ लिप बाम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं कि बच्चों के होंठ ड्राई ना हो। और बहुत अच्छा, इसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है और विंटर में तो ये बहुत ही बेस्ट है। ये मेरी तरफ से ये भी हाईली रिकमेंडेड है। अच्छा, इसके साथ साथ अब बच्चों को जो है वो आप जैसे कॉम करते हैं, कॉम के लिए आप बच्चों के लिए छोटा ब्रश यूज़ करें। छोटा ब्रश यूज़ करेंगे बच्चों को कॉम करने में इजी रहेगा। इससे ये कि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और कंघी से अक्सर बच्चों के बालों में उलझ जाती है कंघी, तो ये ब्रश जो है वो ज़रूरी होता है। बच्चों के बाल आराम से कॉम हो जाते हैं और बच्चे रोते भी नहीं हैं। इससे ये कि बच्चों को आराम से जो भी आप हेयर स्टाइल बनाना चाहें वो ब्रश से कॉम हो जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम आपको बताना चाहूँगी मैं, जैसे बच्चों के नेल्स कट करने होते हैं, तो नेल्स कट करने के लिए आप हमेशा छोटे न्यू बॉर्न से लेकर बच्चा 10 साल का हो या कुछ भी हो, आप हमेशा छोटा नेल कटर यूज़ करें। कई लोगों को मैंने देखा है वो छोटी सीज़र यूज़ करते हैं, बट सीज़र से ज़्यादा अच्छा नेल कटर से नेल कट होते हैं। इससे कि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी सी नेल कटिंग होती है और सीज़र से इतनी अच्छी नहीं होती जितना ये नेल कटर से होती है। तो आप एक छोटा और अच्छे जिसमें अच्छा शार्पनेस हो, उससे आप अपने बच्चे के नेल्स कट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आप यहाँ पर जो है वो कॉटन बड्स, आपके कानों की सफाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉडी की सफाई हुई, बच्चों की नीटनेस जो है वो, उनकी टीथ ब्रश हुई, शावर के हवाले से मैंने आपको बताया, मैंने आपको पैम्पर्स के हवाले से बताया। इसके साथ साथ अब मैं आपको कॉटन बड्स के हवाले से बताना चाहूँगी कि जब मेरे बच्चे न्यू बॉर्न होते हैं और उनकी न्यू बॉर्न बेबीज़ की अक्सर होता है नोज़ साफ़ करनी है और उनके ईयर साफ़ करने हैं, तो मैं ये पिजन की जो बहुत बारीक वाली बिल्कुल कॉटन बर्ड होती है, ये देखें, मैं ये यूज़ करती हूँ। और जब मेरे बच्चे थोड़े 3 साल के, 1 साल के, 2 साल के हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो मैं फिर नॉर्मली जो कॉटन बर्ड होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाली, इससे जो है मैं अपने बच्चों के कान साफ़ करती हूँ। एक कान के, जब भी आप बच्चों के कान साफ़ करें, बाहर की तरफ से हल्का सा इस पे जो है वो मॉइस्चराइज़ लगा लें, बिल्कुल लाइट सा, कोई ऑयल लगा लें या मॉइस्चराइज़ लगा लें। उससे बच्चों के जो है वो कान बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। और अंदर नहीं आपने मॉइस्चराइज़ वाला लगाना, आपने सिर्फ बाहर वाले पार्ट को, कान का जो बाहर वाला पार्ट होता है, उसको आपने साफ़ करने के लिए एक हिस्सा आप जो है वो इसको सादा रखेंगे, एक हिस्सा आप इसको मॉइस्चराइज़ कर लेंगे। मैं ज़्यादातर मॉइस्चराइज़ लोशन से कर लेती हूँ, बिल्कुल लाइट सा, कि उससे कि बच्चे की मैल जो होती है वो इजीली निकल जाती है। और वीक में जो है वो मैं जैसे फ्राइडे 2 डेज़ के बाद मैं बच्चों के कान ज़रूर साफ़ करती हूँ, इससे कि बच्चों के कान में गंदगी नहीं होती, सफाई सुथराई रहती है और प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, इसके साथ साथ अब मैं आपको जो है वो ऑयलिंग के हवाले से बताना चाहूँ कि बच्चों के बालों के लिए, स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको ऑयलिंग भी करनी होती है, उनके बाल अच्छे करने हैं। अगर आप बचपन से बच्चों को जो है, और एक बात मैं आपको बताऊँ, जब आपका बेबी न्यू बॉर्न है, आप 6 से 7 महीने तक आप अपने बच्चे को जो है वो कंटिन्यूस गंजा कराते रहें। हर मंथ आप गंजा कराएं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके बच्चों के बाल बहुत अच्छे होंगे और ये कि
6 महीने तो इतना फील नहीं होता, जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं 1 ईयर की हो जाती हैं उस पर फिर जो है वो बच्चियों को स्पेशली गंजा कराते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, क्योंकि वो इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस पहन रही होती हैं लड़कियां, तो वो बच्चियों को अच्छा नहीं लगता। फिर ये कि आप जब गंजा करा लेंगे, गंजा कराने के बाद ये कि आप डेली बेसिस पे, जब छोटा भी है बच्चा, आप उसको ऑयलिंग ज़रूर करें। ऑयलिंग के लिए मैं जो है वो ये वाटिका का सरसों ऑयल यूज़ करती हूँ। बच्चों के सर में बहुत अच्छा ऑयल है, इतनी अच्छी इसकी फ्रेगनेंस है। इसके साथ साथ मैं जैसे कभी कभी ये वाटिका में आलमंड ऑयल भी यूज़ करती हूँ। इससे कि हेयर्स बहुत सॉफ्ट और शाइनी होते हैं, और इससे ये कि आपके सरसों का तेल है, और पीली सरसों जो होती है ना वो बेस्ट होती है। तो मैं ऑयलिंग में जो है वो बच्चों को ये रिकमेंड करूँगी। कई बच्चों के बालों में कोकोनट ऑयल सूट करता है, मेरे बच्चों के बालों में हमेशा मैंने शुरू से यही लगाए हैं, तो इसलिए मेरे बच्चों के बालों में यही सूट करता है। जैसे कि मैंने आपको तमाम प्रोडक्ट्स बताई हैं, तमाम प्रोडक्ट्स से मुतालिक ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं आपसे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे बच्चों की नीटनेस के हवाले से भी, जैसे आपका बच्चा जो है वो ये डब्बे के दूध पीता है, तो आप एक थर्मस में पानी जो है वो भर के रख लें। मैं आपको ये देखें, इस तरह आप थर्मस में जो है वो बॉयल वाटर रखें, बॉयल करके, ठीक है। और हमेशा अपने बच्चों को बॉयल पानी दीजिए, कभी भी ऐसे पानी ना दें, भले आप फ़िल्टर का पानी हो या वो कोई भी ब्रांड का पानी हो, जैसे कोई एक्वाफीना हो, नेस्ले हो, कोई भी नेम हो पानी के, लेकिन आपने हमेशा बच्चों को पानी जो है वो बॉईल करके देना है। अब जैसे मैं इस थर्मस में बॉईल कर लेती हूँ, 1 डे इजीली चल जाता है। इसके साथ साथ एक ठंडे पानी की उबली हुई बॉटल में बना के रख लेती हूँ बच्चों के लिए, जो न्यूबॉर्न्स हैं, जिनके बच्चे होने वाले हैं, जिन मदर्स के और जिनके हैं, वो ये चीज़ इस तरह कर कर अपने बच्चों को जो है वो ईज़िली दूध बनाने में आसानी होती है। आप डे में जो है वो 2-3 फीडर भी बना रहे हैं, आराम से आपने थोड़ा सा ये गर्म पानी डाला और थोड़ा सा आपने ये मिक्स किया और आराम से जो है वो आपने फीडर बना लिया। इसके साथ साथ दूध के लिए जो है वो मैं इस तरह जार बना लेती हूँ, कंटेनर्स, इसमें जो है वो मैं रिफ़िल करती रहती हूँ। अपनी दोनों बेबीज़ के इसी तरह मैंने कंटेनर्स बनाए हुए। इस तरह करके मैंने एक बास्केट रेडी की हुई है, जो कि मैं डेली बेसिस पर जो है वो रेडी करती हूँ। अपने बच्चों की नीटनेस का काफ़ी ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे बीमार हो जाएं, सफाई सुथराई सबसे पहले है। आप इस तरह एक बकेट बना लीजिए, इसको इस तरह रख लीजिए। ओवरनाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं, डे में भी यूज़ करें, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दूध से रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब इसके साथ साथ अब जो मदर्स ट्रैवलिंग करती हैं, जैसे कि हम कहीं जाते हैं, घूमने जा रहे हैं या हम किसी के घर जा रहे हैं, तो हमें अपने बेबीज़ का एक बैग रेडी करना होता है, जो कि साथ ले जाना ज़रूरी होता है। उस बैग में आप क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, ये मैं आपको बताती जाती हूँ, आप नोट करते जाएँ। ये कि मदर्स के लिए, कई मदर्स होती हैं जो न्यूली होती हैं, उनको नहीं पता होता कि वो क्या क्या चीज़ें अपने बच्चे की बैग में डालें। सबसे पहले तो आप एक छोटा टॉवल उसमें ज़रूर डालें। मैं आपको बताती जाती हूँ, एक टॉवल छोटे साइज़ का ज़रूर आपके बैग में होना चाहिए। इससे ये कि आपका बच्चा, जैसे कहीं भी आप उसका डायपर चेंज करते हैं, आप उसकी टांगे वॉश कराते हैं, तो उससे ड्राई करने के लिए आपके बैग में एक टॉवल होना लाजमी होना चाहिए, ठीक है। इससे ये कि ना बच्चे को गीलापन महसूस होगा। जब आपने बच्चे के हैंड्स जब आपने बच्चों की टांगें धुलाई हैं, टांगें धुलाने के बाद आप खुश्क करके फिर आप अपने बच्चे को पैम्पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने एक कोई भी टिश्यू मस्ट है, आपने बच्चे के साथ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, टिश्यू होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपने वाइप्स, कोई भी कंपनी के जो आपको अच्छे लगें, बहुत सी कंपनीज़ हैं, मुझे ये मॉमसी सही लगता है, मैंने पैम्पर्स भी यूज़ किए हैं, कूल एंड कूल भी यूज़ किए हैं, बहुत सारे यूज़ किए हैं, बट ये अच्छा है, ट्रैवलिंग में यूज़ के लिए बेस्ट है। ये देखें, कोई भी आप एक
वाइप्स भी ज़रूर साथ रखें। जैसे बच्चा कुछ खाता है, अपना मुंह ख़राब कर लेता है, तो उसमें आप जो है वो उसको साफ़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक आपके पास छोटा रुमाल होना ज़रूरी है। और अगर आपका बेबी जो है वो फीडर लेता है, और फीडर को कभी भी आप जो है वो कवर्ड करके दें, कभी भी बग़ैर कवर के फीडर ना दें। इससे कि बच्चों को नज़र लगती है। हम तो हमेशा जो है वो अपनी बेबीज़ को कवर करके ही फीडर देते हैं। चाहे तो आप टिश्यू से भी रैप कर सकते हैं, और ये बाज़ार में कवर्स मिलते हैं, इजीली आप जो है वो इसको फीडर के ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा, फीडर के हवाले से मैं आपको बताती जाऊँ, मार्केट में फीडर के हवाले से मैं आपको बताती जाऊँ, फीडर आप हमेशा 3 महीने बाद चेंज करते रहें। सबसे अच्छा फीडर के ब्रांड्स में मैं आपको बता दूं, कैमरा जो है वो, मैं आपको ये कैमरा का फीडर भी दिखा देती हूँ। ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप एक फीडर ना रखें, 1 से 2, कम से कम आप एक बेबी के 5 से 6 फीडर रखें, ताकि एक यूज़ किया, एक के बाद आप इसको दोबारा नहीं यूज़ करें। मैं अब इसको नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने अब यूज़ कर लिया है। मैं अब इसको जब तक बॉयल नहीं होगा तब तक मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। अब मैं दूसरा फीडर यूज़ करूँगी, ये मेरा है। अच्छा, बच्चों की नीटनेस तो सबसे पहले है, और ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं प्रोडक्ट्स के हवाले से, मैं किसी की कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मैं जो पर्सनली मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो कह लें आप इसको, जो मेरे एक्सपीरियंस है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाह रही थी कि जो लोग मेरी वीडियो पे नए हैं और अभी तक जिन्होंने नहीं देखा और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यहाँ पर ज़ारा देखें, बस अब इनके सोने का टाइम हो रहा है। ज़ारा से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।